सर, आज सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बातें करती है, लेकिन उसका अपना रिकॉर्ड क्या है? 2024 नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट मिल गई है, जिनका नाम अभी हमारे जयराम रमेश जी ने लिया, मुखिया लिया। तो क्या किया साहब? उसको नाम मालूम है, जो आदमी किया वो भी मालूम है, डालना है उसको, पार्टी भी मालूम है। हाँ, पहले तो बोलते थे छोटी मोटी चीज को अगर डी नोटिफिकेशन, क्या है वो, डिमोनेटाइजेशन में अगर मैं विफल हो जाऊंगा तो 15 दिन के अंदर मैं नहीं करूंगा, मैं चौराहे पे अपने आप को लटका देना, मेरे फांसी डाल। ये उन्होंने कहा, मैं मजाक से नहीं कर रहा हूं, आप ही की बात है। लगाओ ना इसको, जो आदमी किया आपको मिला है, आपके हाथ में है, जो आपको उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, जो मिलता है उसको छोड़ रहे हैं, और आपका अचीवमेंट 0 है, किसी को शिक्षा अब तक नहीं हुई। तो सर, 2026 मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई समय पर पेश तक नहीं हुई, और पिछले दशक में केंद्र और राज्य की कम से कम 152 परीक्षाएं पेपर लीक के शिकार हो गए। और खड़गे जी, आज तक how much minutes more you want? लीक के मामलों में सर, How many more minutes you want? Because time is over. I am just asking. I want, sir, you could have asked me how many more hours you want instead of more. That again, that is correct. But we cannot sit endlessly. Sir, I will finish another half an hour. आज तक पेपर लीक के मामले में किसी को सजा नहीं हुई। जब जांच और जस्टिस का यही हाल हो तो केवल कानून में कड़ी सजा लिख देने से न्याय नहीं मिलेगा। हर लीक लाखों छात्रों को यह संदेश देती है कि उनकी मेहनत की सरकार की निगाह में कोई कीमत नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पड़ता है, और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए हैं। सर, सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की जगह हर बार केवल डैमेज कंट्रोल और हेडलाइन मैनेजमेंट किया है। देशव्यापी छात्र आंदोलन के दबाव के बाद 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ, और एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाने का दावा किया। लेकिन सर, इसमें मैं पूछ रहा हूं, 47 में कम से कम 15 जगह खाली है, और बाकी के तो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब किसको निकाले आप? कहाँ हैं 47 लोग? तो ये सब दिखाने के लिए, कहने के लिए मत करो, लोगों के दिल जीतने के लिए करो, ये महत्व का है, और बच्चों की हिफाजत करने के लिए करो। सर, सरकार मानती है कि दोबारा परीक्षा करा देने की पेपर लीक का समाधान है। नीट 2026 री एग्जामिनेशन में 2 लाख से अधिक छात्र शामिल ही नहीं हो सके। छात्रों की तुलना में लगभग दोगुनी छात्राएं परीक्षा से वंचित रही। कम समय में दोबारा परीक्षा ने आर्थिक रूप के कमजोर परिवारों पर आवास, ट्रैवल और अतिरिक्त खर्च का भारी बोझ डाल दिया। सर, करोड़ों छात्र अनिश्चितता में जी रहे हैं, परीक्षाएं टलती है, पेपर लीक होते हैं, नतीजे देर से आते हैं, और भर्तियों
का वर्ष तक अटकी रहते हैं। नतीजा ये होता है कि युवाओं का करियर रुक जाता है। कई उम्मीदवारों की उम्र सीमा निकल जाती है। इसीलिए हमारी मांग है कि सभी परीक्षाओं के लिए एक कानूनी रूप से टाइम बाउंड एनुअल कैलेंडर बनाया जाए, ताकि सरकार भी समय सीमा के प्रति जवाबदेह हो और छात्रों का भविष्य अनिश्चितता से भरोसे से न रहे। सर, मैं और एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है इसके बारे में कि इस शिक्षा व्यवस्था की बीमारी का केवल एक लक्षण है। हर 10 बच्चों में से लगभग 2 बच्चे 10वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं और कक्षा 12 तक आते आते 10 में से लगभग 4 बच्चे रहते हैं। यानी इससे आप अंदाजा लगाइए, 10 में से 4 बच्चे अगर हाई स्कूल तक जाते हैं तो क्या इस शिक्षण का वैल्यू है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो 355 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद खाली है। सर, 10 लाख शिक्षकों के पद खाली रख के आप अच्छी शिक्षा देना चाहते हो और आप अपना कल्चर बदलना चाहते हो और आप अपना देश का भविष्य विकास बनेगा। कहाँ है विकास तुम्हारा? अरे स्कूल में बच्चे की भर्ती नहीं हो रही है, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, तो आप इसके ऊपर सोचे कभी? 10 लाख खाली होने तक बैठे हैं। और दूसरी चीज, जब कक्षाओं में शिक्षक ही नहीं होंगे तो कोई भी शिक्षा नीति सफल नहीं होती। आप विकसित भारत की बात करते हैं, पर 10 लाख खाली पदों को भरने के लिए कदम नहीं उठाते। सर, चुनौती हमारे शैक्षणिक संस्थानों की ऑटोनॉमी और एकेडमिक फ्रीडम का लगातार कमजोर होते जा रहा है। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं होती, वे नए विचारों, साइंटिफिक टेम्पर, शोध, स्वास्थ्य, बहस के केंद्र होते। तो वे संकीर्ण सोच, अंधश्रद्धा या किसी एक विचारधारा को थोपने की जगह नहीं होती। लेकिन मोदी साहब आज आरएसएस के लोगों को में उसको भर्ती करके वाइस चांसलर आरएसएस पूछ के करते हैं। प्रोफेसर्स की भर्ती आरएसएस के लोग होना, अरे उसको पढ़ना आता है क्या नहीं, या वो एक्सपर्ट है क्या नहीं। दूसरे कौम के कोई लड़के नहीं है, कोई प्राध्यापक नहीं है, सिर्फ आरएसएस अटैच्ड लोग विश्वविद्यालय में भर्ती होते हैं। और वाइस चांसलर्स हर यूनिवर्सिटी में वो आरएसएस के लोगों को ही भरते हैं। और इससे क्या हो रहा है, अच्छी सरकार की अच्छी नहीं बन रही है। करीब कोठारी कमीशन ने यह कहा कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन आज हम 3% खर्च करते हैं। इस यानी 6% खर्च करना ये रिपोर्ट कहता है, लेकिन सरकार अब तक 3% खर्च कर रही है। इससे शिक्षण का सुधार होता है, बच्चों को शिक्षक मिलते हैं। अरे थोड़ी तो आप इसे ध्यान दो ना। और दूसरी चीज, इसी का नतीजा है कि शिक्षा एक बड़ा कारोबार बन चुका है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सब खुल रहे हैं। उसके वजह से गरीब के बच्चे तंग और तबाह हो चुके हैं।
आज देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 70,000 से ज्यादा है, जिसमें करीब 4 करोड़ 50 लाख छात्र दाखिला लेते हैं। लेकिन SC/ST के बीच एनरोलमेंट आज भी राष्ट्रीय औसत से एवरेज से कम है। डिसेबिलिटी वाले छात्रों की मौजूदगी 0.12 है। सभापति जी, ये उस सोच का सिंबल है जो शिक्षा को सबका अधिकार नहीं बल्कि कुछ लोगों का विशेष अधिकार मानती है। सरकार की नीतियां बार बार उस मनुवादी सोच की याद दिलाती है जिसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। और वहां पर मैं संस्कृत तो उतना ठीक ढंग से पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ा के let him speak, please take your seat. Ranchuji, please take your seat. Let him speak. If any objection is there, then we will look into it. अच्छा, ओरिजिनल टेक्स्ट के लिए लो बुक लो, मैं उसका ट्रांसलेशन करूं। ये पढ़ो इसमें। आप तो अरे आप तो पवन किरण जी, you take your seat. ये मनुस्मृति है, पढ़ो इसको, मैं देता हूं मैं आपको। तो इसीलिए सर, your member is shouting. No, When your leader is speaking, why you are shouting? आप इतना मेरे को टाइम दे रहे, धन्यवाद करने के बाद इंटरफियर कर रहे उनको। सर, आप भी सुनने लायक है, आपको भी सुनना जरूरी है, क्योंकि आप I can give you more time also, but you don't like late night speeches. That's why I want to curtail it. सर 1 मिनट सर, अरे उस विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज आपको बताया, नंबर बताया, टीचर्स के नंबर बताया, सिलेबस बताया। और एक बात बता दो, आप शिक्षा में सुधार लाना चाहिए, सबको समान और न्यायपूर्ण शिक्षा देंगे। और आपका ये भी कहना है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स डालना है, अच्छे वाइस चांसलर आना है। लेकिन उसमें ये भी आ रहा है, सिलेबस जो बदल रहे हैं आप, उसमें ये भी आ रहा है, ये क्या है, शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए। वेद के अक्षर का उच्चारण करने से, सर, वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए तथा वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट डालना चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। Mallikarjun Kharge ji, Manusmriti has to do with this bill anything? No. Whether this Manusmriti is having anything to do with this bill? The RSS syllabus. This is coming in the university, high school, all that. Sir, please conclude your speech, please. मैं आपसे Please take your seat. I am going to call. Please take your seat. Please ऐसे take. विचारों Yes, को I understand. You please take your seat. और Member, please take your seat. हटाया जाए। और Please conclude. सर, मैं आपसे, हाँ, Please conclude your speech, please. I'm coming to him. Please. You take your seat. I am coming to him. No, I am coming to him. You please take. No. You please take your seat. I am going to call. This is not correct. I am going to call the leader of the house. You please take your seat.
him. आज के आधुनिक युग में रखने वाले भी हमें दिखते हैं, उनके पैरोकार Kharge ji, you दिखते please हैं। conclude your तो speech, दुनिया please. क्या सोचती होगी? सभापति जी, यूपीए सरकार ने हर I'm going to नागरिक call the को leader of the house. शिक्षा You का please take अधिकार your दिया seat. था। I'm going to call लेकिन him now. आज I'm going to call him now. You please take your छीन seat. ले रहे हैं। Please श्रीमती conclude. सोनिया गांधी जी के वक्त Kharge ji, please तो conclude. यूपीए सरकार ने कंपलसरी एजुकेशन के लिए और राइट टू एजुकेशन के लिए Gujarat ji, you are a minister. You please take your seat. I am going to call you. I am going to call the leader of the house. You please take your seat. Kharge ji, please conclude. Please conclude. आप ऐसे सोच वालों को निकालना चाहिए। सभापति जी, यूपीए सरकार ने हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन ये लोग अधिकार छीन ले रहे हैं। और मैं Please conclude. Kharge ji, please conclude. Now already 15 minutes. अरे तुम्हारे वजह से खराब हो। Kharge ji. आयोग ने एक ही बात परीक्षा व्यवस्था बच्चों को सीखने के बजाय पास होने All of you take your seat. Leader of the house is going to कोचिंग को बढ़ावा मिलता है। When he is speaking, you are coming. Arun ji, please breathe. Arun ji, you please take seat. All of you, I already called the leader of the house. You please take your seat. Nanda ji, now I call upon the leader of the house. You please all of you please take it. Arun ji, सभापति जी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया you है, all should go back to your seat. नहीं. माननीय विपक्ष के नेता ने I control them. Why you are not done? I asked them to sit. I asked them to sit. You all go back. No, you all go back. You all go back to your seat. I asked them to sit. I asked them to sit. Why you are shouting? When your leader is speaking, also you are shouting. सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण प्रतिपादित होता है। Jairam ji, you please listen to him. I will call him again. Why you are worried? No. This is not correct. अशांति का No, Jairam ji, this is not correct. When the LOP was speaking, I asked them to sit. When the leader of the house is speaking, you should listen to him. अशांति का वातावरण पैदा होता है। हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे
ये ओरिजिनल नहीं है। ये मैं निवेदन करूंगा, मैं निवेदन करूंगा इस पर प्रकाश डालने के लिए सुधांशु जी जरा 2 मिनट बोले। सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा है, मैं यहाँ एकदम ऑब्जेक्टिव। सर सुनिए, सुधांशु जी, we will look into it. No, sir. No, 1 minute. 1 minute. Just 1 minute. 1 minute. Listen to me. 1 minute. Listen to me. If this is, he is not authenticating that book, whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? You are authorizing the Manusmriti. I will authenticate what Kharge ji has said. Sir, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे 1790 में, उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक मिनट से पूरी बात करके जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया, शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हूवर शूद्रास चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने लिखा है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एंड शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं, विलियम जोन्स से पहले की मनुस्मृति कहीं अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह आलमगीर अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुके बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है। और सुनिए सर, तहकीक अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट। और ये अंग्रेजों ने कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ब्रिटिश टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, और इसका किसी भारतीय nothing will go on record for the moment. Nothing will go on the record for the moment. एक बात बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज तिवारी जी 1 minute. When you are speaking, when LOP is speaking, all your members are standing all the time. नहीं सब बैठ गए, सब बैठ क्या सब बैठेंगे? बैठ गए। क्या सब बैठेंगे? Every time I have to ask them. Every time I have to ask them. No, you should have some discipline. You should have some discipline. When I am asking him to speak, you are shouting. सर 1 मिनट बस, हाँ, मेरा एक व्यक्तिगत Yes. अनुरोध है सर। please, I will come back to you. माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्वयमेव नहीं बोला है, एक्सटेम्पोर नहीं बोला है, उन्होंने अपने समर्थन में परिमल प्रकाशन पब्लिकेशन नाम है, और ये किताब इनके कार्यकाल में छपी है, चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है। तो अगर ये दिखा रहे हैं तो गलती इनकी है। I want to know from you, Tiwari ji, are you authenticating? Tiwari ji, ले जाओ बुक दो। no, I don't want the book. I don't want to go into the book. I am not ये worried कह रहा about हूँ, 12 साल Manusmriti. What I want to know from you is whether you are Gargaji is authenticating that book. You are not authenticating. Then why you are quoting from that book? That is not correct. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 12 साल से इनकी सरकार। Honorable leader of the house, yes. No, only one thing, whether he is authenticating it or not. If he is authenticating it, please authenticate. I want original text of Manusmriti. Original text. Original text. Original text. Original text. Original. Before original text before the British time. Trivedi ji, you please take your seat. Original text before the British time. Trivedi ji, when leader of the house is on his legs, why you are shouting? Original text before the British time. Nobody can authenticate that text. Why you are quoting him? So whatever has been quoted from that book will get expunged. And now I request Sriman Brijlal ji to deliver his speech.
No, you please take your seat. Please take. Yeah, unnecessary. You please take your seat. बहुत बहुत धन्यवाद। You are going to get your. बहुत बहुत You are going to get your turn. Your name is there as 4. मैं बहुत I have आभारी called हूँ only the सभापति second. महोदय। We have to conclude this आज debate. मैं You अपनी पार्टी की can तरफ say से anything. बोलने You का- can say all your views when. No. You can say all your views. Your number is there as 4. I just called the number 2. Let us have the smooth discussion, please. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बहुत आभारी हूँ आपका और अपने पार्टी लीडरशिप का, जिन्होंने पार्टी की तरफ से मुझे डिबेट शुरू करने का मौका दिया है। आज इस मौके से ना केवल मेरा समाज एसटी खुश हो रहा है, बल्कि लाखों सुरक्षा कर्मी भी खुश हो रहे हैं, जिनके साथ मैंने 37.5 बरस Because you are shouting. सभापति महोदय। You are always shouting. आज Only 1 minute. 1 minute. वर्दी 1 पानी minute. है और Only 1 minute, please, my dear. Ji, please conclude. I want a smooth, fair discussion and debate. You please conclude. Don't quote unnecessarily from other books which you cannot authenticate. When you cannot authenticate, please don't quote. No, 1 You minute. are authenticating. Who is authenticating? Sir. Who is authenticating? Jairam Ramesh are authenticating. You are one man. Who is speaking? He should authenticate. Let him authenticate. Let him authenticate. He is not authenticating. Sir. Why you are worried? Sir, Please be specific to this subject. You want to improve the law, you tell me something so that I can request the treasury bench to include that. Kindly, we all are worried about paper leakage. That is affecting the future of every youngster. That is the feeling of everyone. You please be positive, constructive, and you put your arguments. सर देखिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं जो बनारस यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुई किताब को रेफर करते हुए और गौतम ऋषि ने जो बोला है वो मैं यहाँ पर रखा। There are so many books from so many universities. ठीक है। Whether we can authenticate everything. We can. We cannot now. So I am Okay. requesting you please stick on to the Yes. subject Sir. of the bill. सरकार का ये Please दायित्व take your seat. ऐसा Savaji, please take your नीति और seat. कारोबारी Please take माहौल your seat. तैयार करना है जो निवेश को आकर्षित करे। निवेश तभी देश के युवाओं के लिए सार्थक होगा जब वो बड़े बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करे। इसीलिए हम मांग करते हैं कि सरकार संसद के सामने एक नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी पेश करे। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि भारत में ऐसा नीति और कारोबारी वातावरण कैसे बनाया जाना और निवेश एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो किस ढंग से करना, ये सब चीजें उसमें होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार में अब तक 30 लाख से भी ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी है और वो पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट बैंकिंग, ये सब सारी चीजें हो सकते हैं और अनएडेड स्कूल्स हो सकते हैं। हर जगह जो गवर्नमेंट मदद करती है वैसे इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, लेकिन 30 लाख वैकेंसी रहते हुए भी ये भर्ती क्यों नहीं कर रहे? वाई दे आर नॉट फिलिंग? क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट को जाता है, क्योंकि ये बैकवर्ड्स को जाता है, क्योंकि 50% वैकेंसी उनको जाता है। तो आप भर्ती नहीं करना चाहते और गरीबों के बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते, ये मंशा आपकी है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, सैंक्शन पोस्ट
इसको तुरंत ही भर्ती करना चाहिए। ये मेरी तीसरी मांग है। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा, और लास्ट में मैं ये Please कहूंगा conclude, Mallikarjuna Kharge ji. अंत में Already मैं you have चार taken more than 50% of the सीधी सी allocated मांगे time. रखना Still, I am चाहूंगा। giving you the time. You please conclude. सर, सीधी मेरी चार मांगे हैं। एक, देश में 1 फिक्स्ड एनुअल एग्जामिन कैलेंडर होना चाहिए। छात्रों को हर साल अनिश्चितता और देरी का सामना न करना चाहिए। और दूसरा, इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर्ड कमेटी से स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आए और जवाबदेही तय हो। तीसरा, पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट, ये इंस्टीट्यूशंस में जो भी खाली जगहें हैं वो भर्ती करना चाहिए। और चौथा, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं आ गई है। हमने बहुत सी चीजें, जो लाठीचार्ज हो गया, सब चीजें हो गई, तो पहले ये सारी चीजें घटनाएं हुई है। औरतों को घसीटते लाए, लोगों को मारे, बच्चों को मारे, इसका सब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं हाई कोर्ट में सुपरविजन में होना चाहिए सर। और एक किसान आंदोलन में किसानों के साथ तो आप ज्यादती किए। महिला पहलवानों का जंतर मंतर प्रदर्शन में सड़क पर घसीट के लाए, मणिपुर हिंसा हो गई, तो ये सब अब छात्रों पे बर्बरता हुई है। मैं आपसे विनती करता हूं, ये सबके कारण और सब ये सूत्रधारी जो है जहां भी बैठे होंगे वो फौरन इस्तीफा दे। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, राजीनामा दे, तभी ये समस्या हम सुलझाएंगे और लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, इसीलिए आपको भी दूंगा, सब सुने उनको भी दूंगा। श्रीमान ब्रिजलाल जी, टू कंटिन्यू प्लीज। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैंने शुरू किया जैसे